एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हाल ही में आई सीरीज ठुकरा के मेरे प्यार के लास्ट एपिसोड 17, 18 एंड 19 की। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। सारे एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड 17 की शुरुआत में कुलदीप चौहान की मौत से इस कदर दुखी था कि तब दद्दू उसे समझाता है कि चौहान इसी के काबिल था, आप उदास मत होइए। साथ ही वो कहता है कि अभी तो चौहान गया है, उसके पीछे तो उसकी बेटी, दामाद और उसका चाचा भी है। तो ये बात कुलदीप को अच्छी नहीं लगती, जिस पर दद्दू बात को घुमाते हुए कहता है कि आप अपनी सिक्योरिटी बढ़ा लीजिए, क्योंकि पुष्कर कभी भी आप पर हमला कर सकता है। तब कुलदीप के जाते ही दद्दू का आदमी कहता है कि ये डीएम साहब तो एक ही मौत से घबरा गए, आपने तो भी क्या क्या सोचा है। ये सुनकर दोनों लोग हंसने लगते हैं। अब ऑफिस में कुलदीप के पास दुष्यंत आता है और अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है कि सर, मैं अपनी सिक्योरिटी का काम और नहीं संभाल सकता, मेरा दिल नहीं मान रहा। जिस पर कुलदीप कहता है कि अगर ऐसा है तो आप डिज़ाइन मत दो, मैं आपके सर से बात करके आपके थाने में ही भेज दूंगा, नौकरी छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये सुनकर दुष्यंत को लगता है कि कुलदीप इतना भी खड़ूस नहीं है। अब रात को कुलदीप आराम कर रहा होता है कि तभी माला उसके पास आती है, कहती है कि चलो खाना खा लो, पर कुलदीप मना करता है कि मेरा मूड नहीं है। इस पर यहाँ माला और कुलदीप के बीच बहस हो जाती है और गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है। तब ये सब होते हुए देख कुलदीप के पापा देखते हैं और वो उसको पास जाते उसे समझाते हैं कि तुमने जो जो चाहा सब पा लिया, यहाँ तक कि अपना बदला भी चौहान से ले चुके हो, पर क्या तुम खुश हो? तुम अपनी खुशी का देख सोचो। और मैं देख रहा हूँ कि वो दद्दू तुम्हारे कान भरता है, ये मत समझना कि मैं पागल हूँ। उस दिन मैंने ये देख कर दद्दू को मारा था। तुम अपना और माला का ख्याल रखो। बस तब कुलदीप कहता है कि आप ठीक हैं, अच्छी बात है, लेकिन चौहान से मेरा बदला पूरा होकर ही रहेगा। मुझे आज भी सारी बातें याद है, उन लोगों ने क्या क्या किया था। इधर दद्दू का आदमी बताता है कि सुनने में आया है कि टीएम साहब ने दुष्यंत को थाना इंचार्ज बना दिया है, बल्कि उसे तो अपना गार्ड बनाकर रखना चाहिए था। जिस पर दद्दू कहता है कि मज़ा नहीं आ रहा है, इस दुष्यंत का भी इंतजाम करना पड़ेगा। अब अगले दिन दुष्यंत थाना इंचार्ज के तौर पर अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है और आज वो बहुत खुश था कि अब ड्यूटी भी और अच्छे से करेगा। तभी दुष्यंत के पास एक आदमी बैग लेकर आता है और कहता है कि मेरे 1.5 करोड़ रुपए चोरी हो गए हैं, अब कैसे भी करके चोर को पकड़ लीजिए। जिस पर दुष्यंत उसके केस की बात करते करते बाहर चला जाता है और हम देखते हैं कि वो बैग तो वहीं पर छूट गया था। फिर जब दुष्यंत वापस आता है तब बैग देखकर आवाज़ लगाता है कि जो कोई भी है अपना बैग वापस ले जाओ। तभी वहाँ पर वो आदमी वापस आता है और कहता है कि ये तो आपके लिए घूस है। और उसी समय वहाँ पर करप्शन ब्यूरो वाले आ जाते हैं और दुष्यंत बुरी तरह से फंस जाता है घूस लेने के जुर्म में। जिसके बाद उसके खिलाफ न्यूज़ चलने लगती है और उस पर तरह तरह के आरोप लगते हैं, जिसके कारण उसे जेल हो जाती है और उसकी नौकरी भी चली जाती है। ये सानिका न्यूज़ देखती है और उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और वो पुष्कर से कहती है कि कुछ भी करो इस मामले में। तब गुस्से में पुष्कर सीधा कुलदीप को फोन लगाता है और गालियां देने लगता है और कहता है कि तुम इतने नीचे कर गए, हमने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ तक कि वो कुलदीप को जान से मारने की धमकी भी देता है। ये सुनकर कुलदीप सीधा पुष्कर के खिलाफ एफआईआर करने को कहता है कि इसने डीएम को मारने की धमकी दी है। और यहीं पर एपिसोड 17 खत्म होता है। एपिसोड 18 की शुरुआत में दत्तू गुस्से में कुलदीप के ऑफिस आता है और सारे ऑफिसर को डांटने लगता है कि डीएम को एक आदमी धमकी दे रहा है और कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया गया। तब कुलदीप कहता है कि वो सब तो हम देख लेंगे, पर दत्तू तो उसकी एक नहीं सुनता। वहीं पर एसपी को ऑर्डर देता है कि उस पुष्कर पर कार्रवाई करो, वरना अच्छा नहीं होगा। इसके बाद पुलिस वाले पुष्कर की अरेस्ट करने के लिए उसकी हवेली पर आते हैं। वहां पर अंगद कहता है कि वो तो शहर छोड़कर कब का चले गए, पता नहीं अब वो कहाँ होंगे। तो एसपी सीधा चौहान की बीवी को धमकी देता है कि अगर पुष्कर टाइम से सरेंडर नहीं करेंगे तो देख लेना, हम ये हवेली ना गिरा दें। फिर पुलिस के जाते ही चौहान की बीवी अंगद से कहती है कि पुष्कर से कहो कि वो सरेंडर कर दे, हमें कोई और पंगा नहीं चाहिए। अब इसके बाद कुलदीप के दोस्त पिंटू को देखते हैं हम, जो आज कुलदीप से मिलने आया था, पर गार्ड उसे अंदर जाने नहीं देते। तभी वहां पर कुलदीप गुजर रहा होता है, जो पिंटू को देखते ही उसे उसके पास आ जाता है और वो उससे अपने साथ ऑफिस लेकर जाता है। यहाँ पिंटू कुलदीप की खूब तारीफ करता है कि भाई तूने तो कर दिखाया, मैं बहुत खुश हूँ। इधर आज जेल में सानिका दुष्यंत से मिलने आती है और दुष्यंत उसके पास बैठकर खूब रोता है
और कहता है कि मैंने आज तक 1 रुपए भी नहीं लिए किसी से और मुझे इन लोगों ने इतने बड़े इल्ज़ाम में फँसा दिया है। मेरा क्या ही होगा अब? तब शानिका कहती है कि हम सब ठीक कर देंगे, मैं आपके साथ हमेशा हूँ। फिर यहाँ पर कुलदीप पिंटू को अपने साथ घर लेकर आता है, जहाँ दोनों खूब सारी बातें करते हैं और पुराने दिनों को भी याद करते हैं। इसके बाद पिंटू कुलदीप को उसके पुराने घर लेकर आता है कि वहाँ भी तो हमें जाना चाहिए। और इतने सालों से बाद कुलदीप यहाँ आकर खूब रोता है। उसे वो सब याद आता है जो भी उसके साथ हुआ था। फिर पिंटू कहता है कि यार, तुम्हें जब से मैं मिले हो मेरे साथ, तब से तुम खुश नहीं दिख रहे। इतने साल बीत गए हैं, तुम्हें बीती बातें बढ़कर भुला देनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। पर कुलदीप कहता है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सोच समझ कर रहा हूँ। इसके बाद पिंटू वहाँ से अपनी जॉब के लिए निकल जाता है। इधर वही आदमी जिसने दुष्यंत को फंसाया था, वो कहीं छुप कर दद्दू के आदमी से बात करता है कि उसे तो फंसा दिया है, पर आप सब मेरा ख्याल रखना चाहिए, आगे काम मुझे ही मिलने चाहिए। जिस पर हम समझ पाते हैं कि ज़्यादातर काम जितने भी हुए हैं वो सब दद्दू कुलदीप की आड़ में करवा रहा है। तभी उस आदमी के पास अंगद और पुष्कर पहुंच जाते हैं और उसे बहुत बुरी तरह से पीटते हैं। साथ ही उसके घुटने भी तोड़ देता है, जिससे वो चल नहीं पाता। इसके बाद हम सानिका को देखते हैं जो न्यूज़ सुन रही होती है, जिसमें दुष्यंत की जिस आदमी ने फंसाया था उसकी वीडियो चल रही थी और वो आदमी कहता है कि मैंने उन्हें झूठे केस में फंसाया है, इसलिए उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाए। इसके बाद हर जगह यही न्यूज़ चलने लगती है। ये सुनकर सानिका खुश हो जाती है। वहीं ये न्यूज़ सुनकर कुलदीप एसपी को डांटता है और कहता है कि इस आदमी को हमारे पास लाइए। इधर हम वही आदमी पुष्कर से कहता है कि अब आप मुझे छोड़ दीजिए, गलती हो गई। पर पुष्कर गुस्से में उसे जान से मार देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद पुष्कर अगले ही दिन अपनी भाभी के कहने पर सरेंडर कर देता है अपने वकील को लेकर। तब पुष्कर उस पुलिस वाले पर पैसे फेंक कर मारता है और कहता है कि ये तो मेरा ही आदमी है, मैंने इसे खूब माल खिलाया है। फिर उस पैसे देखकर पुष्कर कहता है कि चल अब मेरे लिए बढ़िया इंतजाम करके दे। तभी वो आदमी उठता है और बातों ही बातों में पुष्कर के पैरों पर गोली मार देता है। ये देखकर वकील पुलिस वाले को धमकी देता है कि मैं तुझे देख लूंगा, पर वो पुलिस वाला कहता है कि तुम्हारा अब कुछ नहीं होगा, मेरे ऊपर बड़े बड़े लोगों का हाथ है, अब कुछ भी नहीं हो सकता। जिसके बाद पुष्कर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है ताकि ये मर न जाए। इधर दद्दू कुलदीप के पास आता है और बड़ी खुशी से बताता है कि वो पुष्कर ने सरेंडर कर दिया था, तो पुलिस वालों ने गोली मार दी। तब हम समझ पाते हैं कि उस पुलिस वाले से भी वो काम दद्दू ने ही करवाया था। फिर कुलदीप अपने काम में लग जाता है और दद्दू आज फिर से कुलदीप के पापा के पास बैठता है। तो वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन कुलदीप के पापा दद्दू को देखते ही भड़क जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। लेकिन दद्दू सोचता है कि ये तो पागल है, तो वो कुछ कह नहीं पाता है और कुलदीप आकर उन्हें शांत करवाता है। तभी वहां दद्दू का आदमी आकर बताता है कि दुष्यंत की तो जमानत मिल गई है। ये सुनकर दद्दू निराश हो जाता है और कहता है कि उसे छूटना नहीं चाहिए था। और वहीं शानिका हॉस्पिटल में पुष्कर से मिलने जाती है, जिसकी हालत खराब थी। वहीं पर पुष्कर कहता है कि शानिका, तुम्हारी भी जान को खतरा है, तुम डरना मत, मेरे आदमी तुम्हारे साथ ही रहेंगे। अब तुम्हें ही सब कुछ संभालना है जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता। और वहीं दूसरी तरफ दद्दू कुलदीप से कहता है कि ये सब जो है सानिका ही इन सब की जड़ थी, उसका भी तो कुछ करना पड़ेगा। पर कुलदीप मना कर देता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि सानिका को कुछ भी हो और वो चौहान की बर्बादी अपनी आंखों से देखे, तभी मुझे चैन आएगा। और यहीं पर एपिसोड 18 खत्म होता है। एपिसोड 19 की शुरुआत में शानिका की माँ जो उसे मिलने आती है और उसका हालचाल लेने लगती है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी अंगद कहता है कि दुष्यंत जीजू जल्दी आने वाले हैं, इसलिए आप खाने का प्रबंध करिए। थोड़ी देर बाद वहाँ दुष्यंत आता है और आते ही सानिका से कहने लगता है कि ये दद्दू इस गेम का मास्टरमाइंड है और वो कुलदीप भी गेम ही खेले जा रहा है। हम अब शांत नहीं बैठेंगे, वरना ये लोग हम सबको बर्बाद कर देंगे। अब समय आ गया है इन्हें जवाब देने का। तभी बाहर से अंगद फोन पर बात करते हुए आता है और जो काफी टेंशन में लग रहा था। वो दुष्यंत से कहता है कि आपको मारने की साजिश चल रही है, आज ही रात अटैक होने वाला है यहाँ पर, वो भी लूट के नाम पर। वो लोग आपको मारकर चले जाएंगे, इसलिए ऐसा करिए, आप मेरे साथ गांव चलिए, वहाँ कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा आपका। तब दुष्यंत कहता है कि नहीं रुको, मैं पुलिस को बता देता हूँ। लेकिन अंगद कहता है कि सब मिले हुए हैं और शानिका भी कहती है कि आप अपनी जान बचाइए,
आप जाइए अंगद के साथ। तब दुष्यंत और सानिका से मिलता है और वहाँ से चला जाता है। साथ ही अंगद अपने आदमियों से कहता है कि यहाँ का ख्याल रखना, कोई भी हमला करे तो उसे छोड़ना मत। इधर हम एक लेडी को टीएम के घर के बाहर देखते हैं, जो कहती है कि मुझे टीएम से मिलना है, मैं उनकी मौसी हूँ। और इन लेडी को हमने शानिका के घर पर काम करते हुए देखा था। खैर तभी वहाँ कुलदीप का पीए आता है और उन लेडी की बात सुनकर उन्हें कुलदीप से मिलाने आता है। तभी कुलदीप देखते ही पहचान लेता है कि मौसी आप इतनी दिनों से कहाँ थी। तो मौसी बताती है कि मैं सानिका के यहाँ काम कर रही थी, पर अब मुझे तुमसे मिलना ही पड़ा। मैं यह कहने आई हूँ कि इन सब में सानिका की कोई गलती नहीं है, वो बेचारी तो फालतू में पिस रही है। ये सुनकर कुलदीप चौंक जाता है कि ऐसे कैसे, उसी ने तो अपने बाप का सामने मुझे फंसाया था। तब मौसी कहती है कि सानिका ने मुझे कसम दी थी कि मैं तुम्हें कुछ भी ना बताऊं, पर लगता है सच अब बताना ही पड़ेगा। फिर वो बताती है कि जब तुम और शानिका पकड़े गए थे तो शानिका ने, उसके घर वालों ने उस पर बहुत टॉर्चर किया था और उसे धमकी भी दी थी कि अगर सबके सामने उसने ये नहीं कहा कि सारी गलती इसमें कुलदीप की ही थी, तो वो कुलदीप और उसके परिवार को जान से मार देंगे। ये सुनकर सानिका ने अपने पापा से वादा लिया कि वो झूठ बोलने के लिए तैयार है, पर कुलदीप और उसके परिवार को कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद सानिका कुलदीप को बचाने के लिए झूठ कह देती है कि ये ही मेरे पीछे पड़ा था। फिर आगे मौसी बताती है कि जब पुष्कर ने तुम्हारे घर को आग लगाई थी ना, तब सानिका खुद को खत्म करने वाली थी, पर इन लोगों ने उसे रोक लिया था और तुम्हारे यहाँ जाने के बाद वो एक जिंदा लाश हो गई थी, किसी से भी बात नहीं करती थी। और जो पैसे तुम्हें मेरी तरफ से मिलते थे ना पढ़ाई के लिए, वो सानिका ही भिजवाती थी ताकि तुम अच्छे से पढ़ाई कर सको। अब ये सब सुनकर तो कुलदीप के होश ही उड़ जाते हैं। वो गिल्ट में आ जाता है कि मैं सानिका को कितना गलत समझता था, मैं उसे कितनी नफरत करता था और वो मुझसे प्यार करती रही। फिर मौसी कहती है कि आज उसके हाल बहुत बुरे हो चुके हैं। उसका पति मारा मारा घूम रहा है, पता नहीं अब बेचारी के साथ क्या क्या होगा। इधर अब अंगद दुष्यंत को लेकर एक नदी के पास आता है और पीछे से दो आदमी उस पर आकर वार कर देते हैं और साथ में अंगद भी हमला कर देता है। तब दुष्यंत समझ जाता है कि अच्छा तुम भी गद्दार निकले, और वो इनको मारने लगता है। लेकिन अंगद के आदमी उसे नदी में डुबा कर उसे जान से मार डालते हैं। फिर अंगद सीधा दद्दू के आदमी को कॉल करके बताता है कि काम तो हो गया है, पैसा मिल जाना चाहिए। यानी ये कांड भी दद्दू ने ही करवाया, जिसकी इशारा देखकर दद्दू खुश हो जाता है। इधर अंगद शानिका के पास आता है रोने की एक्टिंग करते हुए कि जीजू नदी के पास आते ही छलांग लगा दी और ये कहकर कि हम अब जीने के लायक नहीं है। ये सुनकर सानिका के तो होश ही उड़ जाते हैं। अब अगले दिन ये न्यूज़ हर तरफ फैल जाती है कि दुष्यंत की लाश नदी में मिली है। तभी वहाँ सानिका आती है और अपने पति की लाश को देखकर टूट जाती है, जिसके बाद लाश के पोस्टमार्टम को लेके जाया जाता है। पर यहाँ सानिका को वो सब याद आ रहा था जो जो उसके साथ हुआ, यानी अब वो भी बदला लेने के विचार में है। वहीं कुलदीप एसपी से कहता है कि आप दुष्यंत का पोस्टमार्टम कराइए और पता लगाइए कि उसकी मौत कैसे हुई। तब एसपी कहता है कि उसने तो आत्महत्या की होगी, जिस पर कुलदीप जांच करने को कहता है और एसपी को भी खूब सुनाता भी है। तभी दद्दू आकर झूठ मूठ एसपी को डांटने लगता है और हम समझ पाते हैं कि ये एसपी दद्दू से मिला हुआ है, जो जांच करने के नाम पर वहां से चला जाता है। तभी वहां पर सानिका आती है और दद्दू भी वहां पर चला जाता है। तब कुलदीप शानिका को समझाने की कोशिश करता है कि मैंने जांच बैठा दी है, कातिल जल्दी ही पकड़ा जाएगा। पर सानिका कहती है कि तुमने अब बहुत कुछ कर लिया, अब मेरी बारी है, सारे हिसाब किताब का जवाब मैं तुम्हें दूंगी। ये देखकर सानिका गुस्से में वहां से चली जाती है और उसे देखकर ये लग रहा था कि सानिका कुछ बड़ा ही सोच रही है और यहीं पर ये सीज़न ख़त्म हो जाता है। दोस्तों अब इसके अगले सीज़न में हम कुलदीप और सानिका की टक्कर को देखेंगे, जो कि हमें अगले साल ही देखने को मिलेगी। वैसे क्या आप इसके सीज़न 2 के लिए एक्साइटेड हैं? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और इसके अलावा आप कौन सी मूवी या वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।